प्राची जितनी अच्छी है ना, इसकी तारीफ सब करते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोगों की तारीफ करती है, पर इसने तुम्हारी तारीफ बहुत ज्यादा की। लेकिन अंकल एक्चुअली तो तारीफ मेरी प्रियो की करनी चाहिए। वो तो एक्चुअल सेवर है, सबको मुसीबत से बचा लेती है। देखो ना, मैं अभी भी तो अपनी मुसीबत लेके आई हूँ उसके पास। प्रियो कौन? आपकी प्राची, मेरी प्रियो। माँ ये प्यार से मुझे प्रियो बुलाती। अच्छा, प्राची तुम्हारी सेवियर कैसे हो गई? तुमने इसे बचाया था ना उस टेम्पो वाली से। हाँ अंकल, वो तो बस अभी, लेकिन इसके पहले प्रियो मुझे बचा चुकी है शॉपिंग सेंटर में, और तब तो ये मुझे जानती भी नहीं थी। पर अभी अभी तुमने कहा कि तुम किसी मुसीबत में हो, तुम्हें मदद की जरूरत है, मतलब क्या बात होगी बेटा? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? तुम्हें मदद चाहिए? बताओ, मैं कुछ कर सकती हूँ। हाँ, मदद की जरूरत है, उसी के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। वो प्रियो, मैं ना शादी कर रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, शादी कोई मुसीबत नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है। किसी के साथ अपनी जिंदगी जोड़ना, उसका साथ देना, उसका साथ पाना बहुत अच्छी बात होती है बेटा। अरे नहीं आंटी, तुम कह रही हो तुम शादी करने जा रही हो। नहीं मतलब, तुमने बताया था ना कि तुम्हारे पति ने दंगे में तुम्हें बचाया था, तो फिर तुम ऑलरेडी मैरिड हो, तो फिर शादी मैं समझी नहीं। वो मेरा मतलब है। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, दोबारा शादी करना कोई गुनाह नहीं है। हाँ कई बार भाग्य साथ नहीं देता है तो गलत रिश्ते में जुड़ जाते हैं। हाँ सही कह रहे हैं ये, मतलब बुरी शादी में अटके पड़े रहना ये भी तो सही नहीं है ना। जिंदगी आगे बढ़नी ही चाहिए। आजकल तो आम है, मतलब जमाना कितना बदल गया बेटा, अभी कोई इतना सोचता ही नहीं है। अरे सब एक मिनट, आप लोग मेरी बात सुन तो लीजिए। हाँ मैं शादी कर रही हूँ, पर अपने ही पति से दोबारा, रीमैरिज दोबारा। अपने पति से? जी, एक्चुअली हुआ क्या ना, पहले जब मेरी शादी हुई थी तो विदेश में हुई थी, और जब हम यहाँ वापस आए तो सब चाहते थे कि हम यहाँ पे दोबारा सबकी मौजूदगी में शादी करें, तो बस इसीलिए मैं और मेरे पति हम दोबारा शादी कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। अब मतलब कि हम तो कुछ गलत ही समझ गए थे। हाँ मैं भी पता नहीं क्या क्या बोल गई। कोई बात नहीं आंटी, लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम शादी कर रही हो अपने ही पति से। पर तुम कह रही थी कि तुम्हें हेल्प चाहिए, कोई मुसीबत है। मुसीबत क्या है बताओ? मुझे ना अर्जेंटली एक अच्छा, एक फैंटास्टिक केटरिंग सर्विस चाहिए, वो मेरी शादी के लिए। मुझे कुछ पता ही नहीं है अच्छा कौन सा है, बुरा कौन सा है। यू नो ना, मैं यहाँ पे नई हूँ, किसी को जानती नहीं हूँ। आते वक्त ना मैंने कुछ केटरिंग सर्विसेज के बारे में पता किया, पर यू विल बी अ बेटर पर्सन राइट टू टेल मी कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। और हाँ, मैंने ना कुमकुम भाग्य केटरिंग सर्विस के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम उन्हें जानती हो? प्रियो, मेरी ना विश है कि मेरी शादी में ना वही रहे। प्लीज कुछ करो ना, प्लीज प्लीज। क्या तुम्हारी ये जो विश है ना, समझ लो पूरी हो गई। रियली? कैसे? आई मीन, आप लोग, तुम जानती हो उन लोगों को? हाँ काफी अच्छी तरह से जानते हैं हम उन्हें। कैसे? क्या? कौन है वो? क्योंकि वो लोग हम लोग ही हैं। प्राची रन करती है उसे। What? कुमकुम भाग्य कैटरिंग सर्विस इसी की है। पापा, मेरा नहीं, हम सबका। दिस इज अमेजिंग, दिस इज फैंटास्टिक। कुमकुम भाग्य केटरिंग सर्विस प्रियो तुम्हारा, आप लोगों का है। दिस इज अमेजिंग। मैंने कहा था ना, मेरी प्रियो मेरी सेवियर है, मुझे हमेशा बचा लेती है। शी इज वेरी वेरी लकी फॉर मी। देखा, यहाँ भी आगे मुझे बचाने। एक मिनट, पर अगर तुम केटरिंग सर्विसेज देखोगी, तुम मुझे मेरी शादी में ना मेरी बहन के तौर पे चाहिए थी यार। और अगर तुम केटरिंग सर्विस देखोगी तुम, अंकल जी, मेरे शादी में केटरिंग सर्विसेज का जिम्मा आपका, प्लीज। और मैं आपकी बेटी को ना अपनी बहन बना के ले जाऊंगी, चलेगा ना आपको? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा? अरे दौड़ेगा। ये थैंक यू अंकल। आरवी, ठीक हो? नहीं, सिर्फ हम ही हैं। अच्छा, तुम दोनों पहले ही निकल गए थे क्या? पहले? हाँ, घर के सभी लोग तुम्हें और मोनिशा को छुड़ाने गए हैं। हाँ, पर मैंने दादी को इन्फॉर्म कर दिया कि हम लोग घर पहुंच गए, और सब लोग वहां पहुंच भी गए और मोनिशा को छुड़वा दिया। दादी ने बताया मुझे। सुनो, मैं पूरी रात तुम्हारे साथ था, अब मुझे तुमसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। हाँ, ब्रेक तो बहुत डेस्परेटली चाहिए होगा तुम्हें।
नजरें मिलाने लायक बनने के लिए हिम्मत भी तो जुटानी पड़ेगी। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं, तुमसे कुछ नहीं कहा। क्या ना भी मत, क्योंकि मैं सुनने वाला नहीं हूँ। तुम ब्रेक लो ना जाकर प्लीज। या श्योर। अभी ओ गॉड, ये क्या हो रहा है इन दोनों के बीच? मोनिशा के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। मुझे उसे बताना पड़ेगा, पर वो आई तो सही, कहाँ रह गई है? सर आपके लिए इनविटेशन आए थे। इनविटेशन? जी सर। देखो रुको। व्हाट? केके की शादी का कार्ड? केके की शादी नहीं हुई थी अब तक, अब शादी कर रहा है। बट प्रियो, यू नो व्हाट, तुम ना सच में मेरे लिए बहुत लकी हो। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। अदरवाइज तुम खुद सोचो, आज का दिन कैसा होता। पता नहीं मैं यहाँ से वहाँ भागा दौड़ी कर रही होती, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। बट सी, नाउ द डे हैज बिकम द बेस्ट डे, ऑल थैंक्स टू यू। मुझे पता है प्रियो, इतने कम वक्त में इतनी सारी तैयारियां बड़ा डिफिकल्ट है, बट तुम मेरी सेवियर हो, राइट? मतलब तुम सब संभाल लोगी, है ना? थैंक यू, थैंक यू। क्या हो गया तुम्हें बार बार थैंक यू थैंक यू? अब इतना थैंक यू बोलोगी ना तो दोस्त से क्लाइंट बन जाओगे तुम। वो तो तुम्हारे ससुर जी हैं। हटो 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 हटो, आप लोग सब एक तरफ हो जाओ। नेताजी आए, नेताजी। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? ये जो है ना अमर दयाल जी, इस एरिया से काफी बार चुनाव लड़ चुके हैं, हर बार जीत भी जाते हैं, प्रॉमिसेस बहुत करते हैं, पर इन्होंने लोगों के लिए कुछ खास किया नहीं। पता नहीं इस बार करेंगे या नहीं। अच्छे से जानती हूँ मैं इनको। अच्छा, कैसे? एक्चुअली क्या है ना प्राची, मेरे पापा इस बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं और इन्हीं के खिलाफ, इसी सीट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, पहली बार वो भी, और वो चाहते हैं कि वो इन्हें हराए। मैं एक सच बात बताऊं, ये जो मैं दूसरी शादी कर रही हूँ ना, इसी इंसान की वजह से। इसने मेरे पीछे, मेरे पापा के पीछे मेरे बारे में ना बहुत गलत बोला है। ओह अच्छा। हाँ प्रियो, उन्होंने मेरा कैरेक्टर असैसिनेट किया है। सबके सामने ये कहा है कि मैं अपने पति के साथ बिना शादी किए एक छत के नीचे रह रही हूँ। तुम्हें तो पता है ना प्रियो, लोग कैसे होते हैं, ऐसी नेताओं के बातों में आ जाते हैं। सबने मान लिया, सबने विश्वास कर लिया, इसीलिए मैं दोबारा शादी कर रही हूँ सबके सामने, ताकि सबको ये प्रूव कर सकूं कि मैं और मेरे पति शादीशुदा है। एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर सबके मुंह बंद हो जाएंगे। देखो, तुमसे बात करते करते ना वक्त का पता ही नहीं चलता, और मुझे यहाँ पे लेट हो रहा है। मैं ना चलती हूँ। ओके, बाय 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 बाय, एंड थैंक यू अगेन फॉर एवरीथिंग। तुम मानोगी नहीं ना? ओके चलो, बाय बाय। इसी की वजह से मैं इस बार का चुनाव जीतने वाला हूं। इतनी देर लगा दी। ये जसवंत कहाँ? जसवंत को बुलाओ, एक इम्पोर्टेंट प्रेस रिलीज करनी है, एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। कैसा बड़ा अनाउंसमेंट डैड? समझ लो कि हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, ये बात लीक भी हो जाए, तो इस बात से ध्यान भटकाने के लिए एक अनाउंसमेंट करनी होगी। और ये वो कहते हैं ना कि अगर किसी लाइन को छोटा करना है बिना उसे मिटाए, तो उसके सामने एक लंबी सी लाइन खींच दो। उससे होगा ये कि वो लाइन अपने आप छोटी नजर आएगी। करेक्ट?
डैड आप स्ट्रेस मत लो, हमारी पीआर टीम सब संभाल लेगी। तुम जाओ आरवी और पूर्वी को बुला के लाओ। लेकिन जसवंत कहाँ है? जसवंत जी अभी वापस नहीं आए हैं। वो रात को निकले थे आप लोगों से मिलने के लिए, फिर आपने फोन करके बता दिया कि कार अरेंज हो गई है, तो वो वहीं से ऑफिस निकल गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है इस घर में सबको हो क्या गया है। यहाँ पे सबको सिर्फ 2 चीजें पता है, काम और बिजनेस। हरलीन, दिस इज इम्पोर्टेंट। What is important? I mean, I can't believe this. मैं ना थक गई हूँ सिर्फ ये 2 चीजें सुन के, बिजनेस काम। आरवी भी यही करता है, काम। आज जब उसमें इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो भी यही सब कुछ। वो सिर्फ मेरा पति है, चाहे मैं उसे कुछ भी कहूँ, उसके साथ कुछ भी करूँ। तुम क्या, मैं किसी और को भी अपने सुहाग के साथ खेलने नहीं दूंगी। ये कुमकुम भाग्य मुझे मिला है ना, तो ये मेरा है, फिलहाल तो मेरा है। और मैं यहाँ हूँ जब तक मैं हूँ, आरवी की पत्नी बनकर। आरवी मेरे बच्चे, तू ठीक है ना? सच बता, तू ठीक है? हाँ माँ, I'm fine, सब ठीक है। फाइन। Yes, Dad. चलो भाई, आरवी भी ठीक है, सब ठीक है, शुक्र है, सारी मुसीबतें खत्म हो गई। पर ये मुसीबत हुई क्यों? इस मोनिशा की वजह से? क्यों गई थी तू वहां पर? बता। बीजी सही तो कह रही है। मोनिशा, तुम वहां गई क्यों थी? मोनिशा, बता दे, तू क्यों गई थी वहां पर? आप ही बताइए, क्यों गई होंगी मैं वहाँ? मोनिशा, सवाल हमने किया है, जवाब तुमने देना है। जवाब के बदले आगे सवाल नहीं। बिजनेस मीटिंग थी मेरी, इसीलिए गई थी। अच्छा, बिजनेस मीटिंग के लिए गई थी। सुन, लेकिन डिनर टाइम तक तो तू यहीं थी। वो दादू कोई काम आ गया था इसलिए गई थी। सडनली कोई काम आ गया इसलिए रात ही को जाना पड़ा। अरे बाबूजी कहाँ सवाल जवाब देके बैठ गए। मेरा बेटा वापस आ गया है, खुशियां आ गई हैं इस घर, एवरीथिंग इज फाइन। अरे एहसान मानो पूर्वी का, सही वक्त पे आरवी को लाई यहाँ। हाँ दादी, क्योंकि जब ये लोग वहां से निकल रहे थे उस वक्त एक प्रेस वाला भी वहां आ गया था। बाल बचे हैं, बस ये समझ लो। हाँ दादू, लेकिन उसे पुलिस स्टेशन से कुछ पता चल गया हो तो? बेटा इसी का इलाज तो मैं बता रहा था। अरे छोड़ो ये सारी बातें, हमारे परिवार की इज्जत, काम, नाम, ये सब बचाया है पूर्वी ने। बता दिया है उसने कि सही मायने में ये घर की लक्ष्मी है। सब बहुत थक गए होंगे, फ्रेशन अप हो जाते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। हाँ चलिए। सुनो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। दादी को तारीफ करने की बुरी आदत है, और तुम्हें मेरी बुराई करने की। वैसे आई रियली डोंट केयर, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कुछ करो।
पहले भी कहा था और अब मैं देख भी रही हूँ, आरवी और पूर्वी के बीच कुछ तो शुरू हो रहा है। अब तो पूर्वी घर वालों का दिल भी जीत रही है। सब सर पर बिठा रहे हैं उसे, और मोनिशा तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। डोंट वरी, मैं उसे सबकी नजरों में उतना ही नीचे गिराऊंगी। मॉर्निंग के। गुड मॉर्निंग। आज उठने का इरादा है या नहीं? टाइम देखो, यू वेरी लेट। क्या बात कर रहे हो? 1 सेकेंड। तो सही कह रही थी, बहुत लेट हो गया मैं। I'll go take a shower. एक सेकंड, मैं चाय बना के देती हूँ। ड्रिंक योर टी एंड देन गो शावर। How sweet. Thank you. You're welcome. Thank you so much. बैठो। क्या हुआ? अच्छी नहीं बनी है? नहीं, बहुत अच्छी है। Actually, it's very good. You know what, के तुम ना झूठ बिल्कुल नहीं बोल पाते। तुम्हारी शक्ल से साफ पता चल रही है कि चाय कैसी बनी है। देखो, चाय बहुत अच्छी बनी है, चाय में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी आदत है, मैं सुबह उठ के पहले अदरक वाली चाय पीता हूँ, इलायची वाली नहीं। तुमने इसमें गलती से इलायची डाल दी। सॉरी, मैं कैसे भूल गई। मुझे पता है कि तुम्हारी मॉर्निंग टी अदरक वाली होती। मैं ये शादी वादी के चक्कर में ना मेरे दिमाग से निकल गया। I'm so sorry। मैंने तुम्हारे लिए एकदम फ्रेश अदरक वाली चाय लेके आती। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। It's okay. तुम बैठो। शायद मुझे अपनी अदरक वाली चाय पीने की आदत बदलनी पड़ेगी। क्या बात है, अदरक भी माप तोल के? हाँ, सुबह सुबह अदरक वाली चाय पियो ना तो दिमाग की सारी सेंसेस खुल जाते हैं, बहुत मजा आता है और दिन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, तूने एक बार मुझसे कहा था ना कि तुझे अदरक वाली चाय ज्यादा पसंद नहीं है। प्राची, तुम्हें पता है ना मेरी दिन की शुरुआत बिना चाय के नहीं हो सकती है। मुझे चाय चाहिए यार। एक तो ना मुझे यार मत बुलाओ, मैं यार नहीं हूँ, बीवी हो तुम्हारी। और दूसरी बात, तुम्हारे दिन की शुरुआत मेरा ये चेहरा देख के होनी चाहिए ना कि चाय से। मत करो। क्या मत करो? ऐसे मुस्कुराओ मत। तुम मुस्कुराओगी तो मेरे दिल में कुछ होता है। क्या है ना, मेरा चेहरा ही हंस के देखो। हाँ, वेरी नाइस। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं सुबह उठ के अदरक वाली चाय पीने की आदत है जो मेरी मम्मी बनाती थी घर पे। You know? I know, मम्मी बहुत अच्छी चाय बनाती थी, पर तुम ये चाय पी लो फिलहाल, फिर बात करेंगे। प्राची, तुमने कितनी अच्छी चाय बनाई होगी, बट मम्मी के हाथ में जो जादू है ना वो कहीं और नहीं है। I know, लेकिन मैंने कोशिश की है, ट्राई तो करो। ठीक है। हो गई ना बोलती बंद। I knew it। चाय बहुत अच्छी है ना, इसके साथ बिस्किट भी खाओ, मजा आएगा। क्या हुआ? अच्छी नहीं है चाय? नहीं, एक्चुअली बिल्कुल अच्छी नहीं है। और सुबह सुबह कोई ऐसी चाय बनाता है क्या प्राची? कितनी खराब चाय है। सीरियसली? हाँ। कोई बात नहीं, मैं दोबारा एक अच्छी चाय बना लाती हूँ। तुम यही रुको 2 मिनट। नहीं, छोड़ो, मैं मैनेज कर लूंगा। मैनेज क्यों करोगे? सुबह की पहली चाय अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारा मूड अच्छा होना चाहिए, और कुछ नहीं, बस 2 मिनट लगेंगे। डोंट वरी, अभी बन जाएगी। रुको। और ये ज्यादा है भी। रुको, मैं मजाक कर रहा था। एक्चुअली तुम्हारे हाथ की चाय ना बहुत अच्छी है। इनफैक्ट सच बताऊं, मम्मी जो चाय बनाती है ना उससे थोड़ी सी बेटर है। मजाक कर रहा था। तुम मजाक कर रहे थे? मैं भी मजाक कर रही थी। मुझे पता है चाय बहुत अच्छी है और तुम मजाक कर रहे थे। तुम स्मार्ट हो तो मैं भी स्मार्ट हूँ। ओके, पकड़ू। तुम स्मार्ट तो हो, तुम मुझसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो एक्चुअली। अब तुम्हारी स्मार्टनेस के हिसाब से जब तुम नेक्स्ट टाइम मुझे चाय दोगी ना तो बिल्कुल ऐसी ही देना। ऐसी मतलब कैसी? ऐसे ही मतलब तुम्हारी जैसी। मेरी जैसी? तुम्हारी जैसी स्वीट, प्यारी, सटल, ना ज्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट। अच्छा, कोशिश करूंगी। ठीक है। रणबीर, चाय ठंडी हो जाएगी। तो होने दो।
गिर जाएगी, देखो वहां गिरने दो, कोई आ जाएगा। आने दो। पकड़ो। हाँ जी। मेरे हाथ की चाय की इतनी आदत हो गई है तुम्हें, तब क्या करोगे जब मैं साथ नहीं रहूंगी? मे बी पकड़ो तुम, कभी नहीं होगा ऐसा, नेवर। अरे नेवर से नेवर, कभी नेवर नहीं बोलना चाहिए, पता है? अरे मुझे पता है ना। देखो, मैं नेवर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। मैं कभी तुमसे दूर जाऊंगा ही नहीं, और अगर तुम बाई चांस थोड़ा दूर जाने भी लगी ना तो मैं इसे पकड़ लूंगा ना, छोड़ूंगा नहीं। हम हमेशा ऐसे अदरक वाली चाय पियेंगे सुबह उठ के, साथ में, हमेशा, हर सुबह। हर सुबह। ऐसी वाली, मम्मी से बेटर वाली। प्राची, प्राची, चाय अभी गिर जाती, कहाँ खो गई थी तुम? नहीं जान, नहीं खोना था। हाँ? कुछ नहीं। क्या हुआ? सही कह रही थी वो, नेवर से नेवर नहीं बोलना चाहिए कभी। कौन? कोई नहीं, एक्चुअली किसी की याद आ गई थी, कोई ऐसा इंसान जिसको मैं याद नहीं करना चाहता। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मोमेंट्स जिनके बारे में सोचना नहीं चाहता, जिनसे दूर भाग रहा हूँ, उनकी याद आ गई। मैं जानती हूँ आप उसे ही याद करें जो आपको छोड़ के जा चुकी है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो आपको दोबारा कभी याद ना आए। ये सब छोड़ो ना, मैं अभी जाके तुम्हारे लिए एकदम अच्छी सी अदरक वाली चाय बना के लेके आती हूँ, ओके? नहीं, बैठ। मुझे लगता है मुझे अदरक वाली चाय पीने की आदत छोड़नी पड़ेगी। जिंदगी में कभी ना कभी तो आगे बढ़ूंगा ना, सो व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। थैंक यू। खाना बीजी, आज कुछ सब व्रत है क्या, उपवास टाइप? नहीं तो क्यों? नहीं किसी के प्लेट में खाना ही नहीं है। मुझे लगा सबने व्रत रखा है ना हरलीन, ऐसा कुछ? एक मिनट, निकी, नाश्ता कहाँ है? क्या हो क्या रहा है? नाश्ता रेडी है और आज का नाश्ता मैंने बनाया है। Are you serious? You're such a simpleton. तुम्हें पता भी है इस घर में सब अलग अलग ब्रेकफास्ट करते हैं? लाइक आरवी पीनट बटर मल्टीग्रेन टोस्ट लेता है, पापा ओट्स खाते हैं, so on and so forth. हाँ, दादू गोभी के पराठे खाते हैं, दादी पोहा, मम्मी जी उपमा और आपको पॉरेज, राइट? देखा, इसे कहते हैं गृह लक्ष्मी और अन्नपूर्णा। मतलब आदर्श बहू, जो हमें हमारे भाग्य से मिली। अभी आए कितना ही दिन हुआ है इसे, और देखो सब पता है इसे, है ना बेटा? पुत्र खड़ी क्यों है? जल्दी जल्दी डाल, हैं? सब टूट के पड़ेंगे, देख। हाँ, ठीक है। पुत्र ये तो बता, तुझे पता कैसे चला कि किसकी क्या पसंद है, कौन क्या खाता है? हाँ? और इतना सब कुछ तूने कब बना लिया? पुत्र ये वाला राज तो तुझे बताना ही पड़ेगा। दादू, मैं ना सुबह जल्दी उठ गई थी, फिर मैंने आकर सुबह कुक से पूछा कि सबको क्या क्या पसंद है ब्रेकफास्ट में, तो बस सबकी चॉइस का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया मैंने। क्या स्वाद है, जन्नत। भाई मजा आ गया। लाडो, मैं ना अपनी जुबान को इधर से इधर रोल करता हूँ, इधर से इधर रोल करता हूँ, कुछ भी जो दाना है ना मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, इतना स्वाद है। लाडो, झूठ नहीं कहता था मैं, हमारी पूर्वी के हाथ में अन्नपूर्णा बैठी हैं। पूरी पुत्र, आजा तू भी नाश्ता कर ले, सब लोग ले लेंगे अपना अपना। नहीं दादी, आप सब लोग पहले खा लो, मैं उसके बाद खा लूंगी। पुत्र, आज ना सबसे पहला खाने का हक तेरा बनता है, आजा। आजा पुत्र, तुम्हारे पति के पास में बैठ के नाश्ता कर लो।
मोनिशा पुत्र, आजा, तू मेरे पास में बैठ जा। हाँ, देख तेरी दादी की तू फेवरेट है ना। आजा पुत्र। दादी ये कोई रस्म तो है नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं आरवी के पास बैठ जाऊं तो? मतलब मैं तेरी बात मानूं और तू मेरी बात नहीं मानेगी। अब तू बताएगी मुझे क्या करना है। उठ जा मॉन, दादी बिल्कुल सही कह रही है। न्यूली मैरिड कपल है, साथ में बैठने दे। कम ऑन, गेट अप मॉन।